शराब लेके आया था, अब बैठ के कह रहा था कि यहीं पियेंगे, उसमें झगड़ा करके उन लोग को भगा दिया गया। फिर रात में उन लोग पिस्तौल लेके आया और आकर बोला कि सर तुम जातीय सूचक शब्द का चमार कहीं का तुमको हमको भगा दिया और दिखाता है तो यहीं गोली मारे। उस पीरियड में धारा पकड़ हुआ तो छोड़ दिया, भाई अंदर नहीं निकलने दिया भाई लोग को। उस पीरियड में फिर भैया चढ़ कर छत पर फोन किए थे पुलिस को, पुलिस वाले आए तो हम लोग भाग गए। भागने के बाद जो है सब लोग पूरे गांव के आदमी लाकर यहाँ पारी सब लोग कह रहा था कि 1600 लोग, ये घटना गलती हो गया, आप 1600। लेकिन हम लोग इस तरह बोले नहीं, हम लोग बोले थे कि एक एग्रीमेंट पेपर मंगाइए और उसमें आप लोग 10 लोग गवाह बनिए। भैया बोले थे गवाह बनिए कि अंदर से ऐसा नहीं होगा। तो इस पर उन लोग कोई एग्रीमेंट पेपर नहीं लाया। उस समय लॉकडाउन चल रहा था तब बोल दिया कि नहीं एग्रीमेंट पेपर मिल ही नहीं रहा। इसके पीरियड में फिर हम लोग एक बार वहाँ गाँव में गए थे। जाने के बाद जो है जब जिनका गिरदई का अति सस्पेंड करवा दिया लोग झूठ सच बोलकर, तब उस पर गाँव में गए थे तो हम लोग बोले थे कि हम लोग 16 कर लेंगे, लेकिन इन लोग जाने के बाद भी 16 नहीं किया। अब इस घटना के दिन उस दिन विनय जो है एक साहब जिसके यहाँ पैसा लेने गया था होटल वहाँ पर एक किराना दुकान है और उस लोग अति वहाँ पे आपका रमाशीष सिंह और बलेश सिंह वहाँ पर होटल पे बैठे थे। इसको जाने के बाद जो है इससे गाला गाली उदंग शब्दों का उपयोग किया और मारना शुरू कर दिया। इसका गाड़ी पर ही खड़ा था तो गाड़ी भी ढकोल दिया, गाड़ी को लगाने नहीं दिया इसने इतना करते हुए। उसके बाद जो है भैया को घर इसका वाइफ फोन किया तो बोल दिया कि हमको मार रहा है लोग। तो भैया सोए हुए थे लुंगी गंजी पर ऐसे ही चले गए। जाने के बाद जो है उससे बातचीत करते उन लोग भाग गया। तो होटल वाला से पूछ रहे थे कि कैसे कैसे झगड़ा हुआ वहाँ पर। उसके बाद हम भी घर से चले, हमको पता चला तो हम भी गए। जब जाने के बाद जो है विनय उन लोग को पीछा करने आगे चला गया, उसी करते हुए थाना में चले गए, हम भी थाना में चले गए। अब भैया मेरा वहाँ पर खड़ा रह गए। उस पीरियड में बरमोरिया संजय सिंह था, संजय सिंह वहाँ फोन किया ओपी में जाने के बाद कि जो मार रहा है उसको बुला रहे हैं तो क्यों झगड़ा हुआ ओपी प्रभारी। उस पीरियड में हम लोग को बैठा लिया और संजय सिंह को बुलाया उसका बाप। संजय सिंह वहाँ पर गए और हमसे बक्का तबा किए कि तुम्हारे यहाँ 16 करने जा रहे थे तो तुम वीडियो बना रहा था। ऐसे करते हुए कि तुम ठीक है तुम लोग कितना SC/ST केस करना है करो, जब केस करने वाला बचेगा तब तुम लोग केस कर पाएगा। उस पीरियड में कहा था हम लोग आ रहे थे, लेकिन थाना प्रभारी फिर बुला दिया कि नहीं छोड़ दो इसको, जाने दो। उसका बाप जो मारा है उसको बुला रहे हैं, तुम्हारा विनय भाई न है तो तुम जो है सोचो कि काहला मार के पूछने दो। इस बीच में हम लोग रह गए। उसको छोटा भतीजा हम लोग वहाँ पर प्रेजेंट था और वहाँ पर जो है जिसकी गोली मारा वहाँ कहा हम लोग और दौड़ के हम लोग जाइए रहे थे रास्ता में। वहाँ देखे कि उन लोग गोली मारकर भाग रहा है, हाथ में राइफल लटकाए थे। हाँ, तो हम लोग के पहले घटना ऐसा हुआ इसलिए हम लोग उसको पीछे नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोग देखे तो इन्हीं में अजुरा गया, हम लोग को हादसा हो गया। यही घटना का अंजाम है। अभी पता चल पाता है वो लोग यहाँ है या फिर बाहर है? बाहर है, यहाँ पता तो चलता है, यहाँ पर नहीं। अच्छा, SC/ST वाला जो जिन पर केस था तो गिरफ्तार भी हुए क्या? नहीं, उन लोग नहीं गिरफ्तार हुआ। पंकज जी गिरफ्तार हुए थे लेकिन जेल गया था, जेल से निकल के आया। इस कांड के बाद परिवार के ऊपर किसी प्रकार से धमकी हम लोग धमकी दे रहा है, कह रहा है। हाँ, एक बार सेनाधर था उसमें, उसका काफी है, हम लोग रिसीविंग रखे हैं। अनिल सिंह दिए थे धमकी, ये तुम लोग के है ना कि सबके परिवार को गोली मार देंगे, उसका हम लोग के रिसीविंग है। तो ये धमकी का सूचना अपने सूचना दिए हैं सर, रिसीविंग रखे हैं। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? उसके बाद में कहाँ कोई कार्रवाई हुआ, उसका रिसीविंग है। प्रशासन भी यही चाह रही है कि आपके यहाँ फिर घटना हो। देखिए, ये तो आपराधिक घटना जो भी है, हम लोग तो भीम आर्मी तो इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे ही देंगे सरकार को। और इस प्रशासन का भी जो भी रवैया है इसको भी हम लोग दुरुस्त करेंगे, इसको ऐसा हम लोग छोड़ने वाले हैं नहीं। हम आप लोग से भी कहते हैं कि किसी प्रकार से कोई दिक्कत होता है, हमारी लोकल टीम है यहाँ पे भीम आर्मी के, शशि रंजन जी जिला अध्यक्ष हुए, नागमणि जी हमारे मुख्य महासचिव हुए, राम कुमार जी सचिव हुए और भी तमाम साथी लोग हैं। आप कभी भी 24 घंटा में किसी प्रकार से दिक्कत होता है, अगर इस तरह का हत्या, धमकी या और भी किसी प्रकार का आपको शंका महसूस होता है, तो अगर प्रशासन नहीं सुनती है तो आप हमारे कार्यकर्ताओं को फोन करके सूचित करें, ठीक है ना। हम लोग 24 घंटा आपके साथ हैं और सिर्फ ये कहने के लिए साथ नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से आपके यहाँ पे जो भी घटना घटा है, भीम आर्मी ने तमाम तरीकों से आपको साथ निभाया है और ये तब तक हम लोग आपका सपोर्ट में है जब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं करा लेते हैं। और आप लोगों का जो डिमांड है सरकार से, जो उचित मुआवजा सरकार जो आपको देगी उसका मनवा नहीं लेते तब तक हम लोग चुप नहीं रहने वाले। एक बात हम और ये भी करना चाहिए सरकार से कि जनता को ये भी देखना चाहिए कि जब कहीं पे दूसरे कौम में इस तरह का अगर घटना घटता है तो सरकार जो है बिना मांगे 20 लाख 10 लाख का मुआवजा दे देती है और अपराधियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी भी हो जाती है। लेकिन ये बड़ा सोचनीय बात है कि ये सरकार का ये दोहरा चरित्र कैसे नजर आ रहा है कि यहाँ पे SC के साथ यदि कोई घटना हो रहा है तो सरकार का एक जुबान तक मुंह तक नहीं खुलता है, बस SC/ST में जो प्रावधानित राशि है उसके बारे में कहा जाता है।
ये सरकार का ये दोहरी चरित्र है, ये भी सरकार का नहीं चलने वाला है। और भीम आर्मी इसका भी विरोध करती है, खंडन करती है। जिस तरीके से आप अन्य केसेस में मुआवजा का घोषणा करते हैं, अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार करवाते हैं, उस तरीके से आप अपना प्रशासनिक व्यवस्था को यह ऑर्डर दें कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुस्लिमों के साथ, ओबीसी के साथ यदि किसी प्रकार का घटना घटता है तो बस जस्ट वही प्रक्रिया अपनाया जाए जो आप अन्य केसों में अपनाते हैं। सर एक सवाल है मेरा, जैसे यहाँ पे सर ये विश्रामपुर विधानसभा में आता है ये शायद, और नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि दलितों को मत मारो, मुझे गोली मार दो, और फिर भी उनके बोलने पे भी एक घटना होती है। और उनके विधायक जो है यहाँ पे बीजेपी के साथ विधायक है श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी, और वो अभी तक नहीं आए हैं, इस पर आप क्या बोलना चाहिए? देखिए, बीजेपी शासित क्षेत्रों में ही दलितों के साथ जो है अत्याचार और शोषण काफी चरम पर है, और आदिवासियों के साथ, मुस्लिमों के साथ, है ना। और ये चीज उसी की ओर इशारा कर रही है। ये लोग हमारे लोगों से वोट तो लेना जानते हैं, लेकिन जहाँ तक रह गया इन लोगों को सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए, तो ये लोग जरा सा भी ध्यान नहीं देना चाहते, क्योंकि इन लोग जो है एक तरीका कहा जाए कि जातीय विभेद में फंस करके मानसिक रोगी का मतलब शिकार व्यक्ति लोगों में से आते हैं। ये लोग नहीं देखना चाहते हैं कि अनुसूचित जाति के लोग जो है वो अच्छे से रहें, अच्छे से ठाट बाट से जिंदगी गुजारे, वो अपने अच्छे सवारी, अच्छे बुलेट गाड़ी पे चले, कार पे चले, अच्छे मकानों में रहे। ये सब इन लोगों को खटकता है। तो जाहिर सी बात है, जो सरकार ऐसे मानसिकता वाले लोगों को समर्थन करती है, वो सरकार इन तमाम मुद्दों पे आगे आकर के क्या बात करेगी। यह जनता को भी सोचने का विषय है कि हम ऐसे लोगों को चुन करके सत्ता और गद्दी पे बैठा रहे हैं जो समय आने पर हमारे लिए खड़ा नहीं होते, उल्टा हमारे विपक्ष में खड़ा होता है, अपराधियों के सत्ता में खड़ा होता है। ये जनता को भी इस बात से सजग लेने का जरूरत है। अच्छा, देखा जाए सर तो ये बीजेपी वाले जो बोलते हैं कि सब हिंदू एक हो जाओ, हमको मुस्लिम से खतरा है, तो इस समय आप हमको ये बताने का कृपा करें कि इस समय मुस्लिम से ज्यादा खतरा है कि संजय सिंह ऐसे समांतवादी से, मनुवाद से, हम लोग को ज्यादा इन लोगों से खतरा है? ये आप सुन रहे होंगे पूरे भारतवर्ष की घटना कि कहीं पे मटकी छूने से हत्या कर दी जा रही है दलितों की, कहीं पे घोड़ी चढ़ने से हत्या कर दी जा रही है, कहीं पे मूछ रखने से हत्या कर दी जा रही है। और ये हत्यारे हैं कौन? वही जो हिंदूवादी का नारा लगाते हैं। अगर वे हमारे समुदाय को अगर हिंदू समझते तो इस तरीके की हत्याएं नहीं होती। अगर इस तरीके की हत्याएं देखने को तो प्रधानमंत्री भी चुनाव के वक्त जो है वो हमारे वाल्मीकि समुदाय का पैर धोते हैं, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं? उनके लिए कितना सुरक्षा मुहैया उपलब्ध कराते हैं। तो ये हत्याएं ये साबित करती है कि इनका चेहरा जो है बिल्कुल अलग है। वो वर्ण व्यवस्था में जीने वाले लोग हैं, वो वर्ण व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं, वो संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करते हैं दिन दहाड़े। ये साफ जनता को दिख रहा है, हम लोग को ये साफ दिखता है। शराब लेके आया था, अब बैठ के रहा था कि नहीं पियेंगे, उसमें झगड़ा करके उन लोग को भगा दिया गया। फिर रात में उन लोग पिस्तौल लेके आया और आकर बोला कि सर तुम जातीय सूचक शब्द का चमार कहीं का तुमको हमको भगा दिया और दिखाता है, तो यही गोली मारी। उस पीरियड में धारा पकड़ हुआ था, छोड़ दिया, भाई अंदर नहीं निकलने दिया भाई लोग को। उस पीरियड में फिर भैया चढ़ कर छत पर फोन किए थे पुलिस को, पुलिस वाले आए तो हम लोग भाग गए। भागने के बाद जो है सब लोग पूरे गांव के आदमी लाकर यहाँ पारा पारी सब लोग कह रहा था कि 1600 लोग, ये घटना गलती हो गया, अब 1600। लेकिन हम लोग इस बोले नहीं, हम लोग बोले थे कि एक एग्रीमेंट पेपर मंगाइए और उसमें आप लोग 10 लोग गवाह बनिए। भैया बोले थे गवाह बनिए कि अंदर से ऐसा नहीं होगा। तो इस पर उन लोग कोई एग्रीमेंट पेपर नहीं लाए। उस समय लॉकडाउन चल रहा था तब बोल दिया कि नहीं एग्रीमेंट पेपर मिल ही नहीं रहा। इसके पीरियड में फिर हम लोग एक बार वहाँ गाँव में गए थे। जाने के बाद जो है जब जिनका गिरदई का आशी सस्पेंड करवा दिया लोग झूठ सच बोलकर, तब उस पर गाँव में गए थे तो हम लोग बोले थे कि हम लोग 16 कर लेंगे, लेकिन इन लोग जाने के बाद भी 16 नहीं किया। अब इस घटना के दिन उस दिन विनय जो है एक साहब जिसके यहाँ पैसा लेने गया था होटल वहाँ पर एक किराना दुकान है, और उस लोग वहाँ पे आपका रमाशीष सिंह और बलेश सिंह वहाँ पर होटल पे बैठे थे। इसको जाने के बाद जो है इससे गाला गाली रंग शब्दों का उपयोग किया और मारना शुरू कर दिया। इसका गाड़ी पर ही खड़ा था तो गाड़ी भी ढकोल दिया, गाड़ी को लगाने नहीं दिया स्टैंड इतना करते हुए। उसके बाद जो है भैया को घर इसका वाइफ फोन किया तो बोल दिया कि हमको मार रहा है लोग। भैया सोए हुए थे लुंगी गंजी पर ऐसे ही चले गए। जाने के बाद जो है उससे बातचीत कर उन लोग भाग गया। तो होटल वाला से पूछ रहे थे कि कैसे कैसे झगड़ा हुआ वहाँ पर। उसके बाद हम भी घर से चले गए, हमको पता चला तो हम भी गए। जब जाने के बाद जो है बिना उन लोग के पीछा करने आगे चला गया, उसी करते हुए थाना में चले गए, हम भी थाना में चले गए। अब भैया मेरा वहाँ पर खड़ा रह गए। उस पीरियड में बरमोरिया संजय सिंह था, संजय सिंह वहाँ फोन किया ओपी में जाने के बाद कि तो जो मार रहा है उसको बुला रहे हैं तो क्यों झगड़ा हुआ ओपी पर भारी। उस पीरियड में हम लोग को बैठा लिया और संजय सिंह को बुलाया उसका बाप। संजय सिंह वहाँ पर गए
और हमसे बक्का सका किए कि तुम्हारे यहाँ 16 करने जा रहे थे तो तुम वीडियो बना रहा था। ऐसे करते हुए कि तुम ठीक है, तुम लोग कितना SC/ST केस करना है करो, जब केस करने वाला बचेगा तब तुम लोग केस कर पाएगा। उस पीरियड में कहा था, हम लोग आ रहे थे, लेकिन थाना प्रभारी फिर बुला दिया कि नहीं छोड़ दो इसको, जाने दो, उसका बाप जो मारा है उसको बुला रहे हैं, तुम्हारा विनय भाई न है, तो तुम जो है सोचो कि काहला मारपीट हुआ, पूछने दो। इस बीच में हम लोग रह गए, उसको छोटा भतीजा हम लोग वहाँ पर प्रेजेंट था, और वहाँ पर जो है से जिसकी गोली मारा वहाँ कहा हम लोग, और दौड़ के हम लोग जाइए रहे थे रास्ता में, वहाँ देखे कि उन लोग गोली मारकर भाग रहा है, हाथ में राइफल लटका है तब। हाँ, तो हम लोग के पहले घटना ऐसा हुआ इसलिए हम लोग उसको पीछे नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोग देखे दिन ही में जुड़ा गया, हम लोग को हादसा हो गया। यही घटना का अंजाम है। अभी पता चल पाता है वो लोग यहाँ है या फिर बाहर है? बाहर है, यहाँ पता तो चलता है, यहाँ पर नहीं। अच्छा, SC/ST वाला जो जिन पर केस था कोई और गिरफ्तार भी हुए क्या? नहीं, उन लोग नहीं गिरफ्तार हुआ। पंकज जी मनीष हुए थे, लेकिन जेल गया था, जेल से निकल के आया था। इस कांड के बाद परिवार के ऊपर किसी प्रकार से धमकी उन लोग धमकी दे रहा है, कह रहा है। हाँ, एक बार सेनाधर था, उसमें उसका काफी है, हम लोग रिसीव में रखे हैं। अनिल सिंह दिए थे धमकी, ये तुम लोग के है ना कि सबके परिवार को गोली मार देंगे, उसका हम लोग का रिसीविंग है। तो ये धमकी का सूचना आपने सूचना दिए हैं सर, रिसीविंग रखे हैं। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? उसके बाद में कहाँ कोई कार्रवाई हुआ, उसका रिसीविंग है। प्रशासन भी यही चाह रही है कि आपके यहाँ फिर घटना हो। देखिए, ये तो आपराधिक घटना जो भी है, हम लोग तो भीम आर्मी तो इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे ही देंगे सरकार को, और इस प्रशासन का भी जो भी रवैया है इसको भी हम लोग दुरुस्त करेंगे। इसको ऐसा हम लोग छोड़ने वाले हैं नहीं। हम आप लोग से भी कहते हैं कि किसी प्रकार से कोई दिक्कत होता है, हमारी लोकल टीम है यहाँ पे भीम आर्मी के, शशि रंजन जी जिला अध्यक्ष हुए, नागमणि जी हमारे मुख्य महासचिव हुए, राम कुमार जी सचिव हुए, और भी तमाम साथी लोग हैं। आप कभी भी 24 घंटा में किसी प्रकार से दिक्कत होता है, अगर इस तरह का हत्या, धमकी या और भी किसी प्रकार का आपको शंका महसूस होता है, तो अगर प्रशासन नहीं सुनती है तो आप हमारे कार्यकर्ताओं को फोन करके सूचित करें, ठीक है ना। हम लोग 24 घंटा आपके साथ हैं, और सिर्फ ये कहने के लिए साथ नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से आपके यहाँ पे जो भी घटना घटा है, भीम आर्मी ने तमाम तरीकों से आपको साथ निभाया है, और ये तब तक हम लोग आपका सपोर्ट में है जब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं करा लेते हैं। और आप लोगों का जो डिमांड है सरकार से, जो उचित मुआवजा सरकार जो आपको देगी उसका मनवा नहीं लेते हैं, तब तक हम लोग चुप नहीं रहने वाले। एक बात हम और ये भी कहना चाहिए सरकार से कि जनता को ये भी देखना चाहिए कि जब कहीं पे दूसरे कौम में इस तरह का अगर घटना घटता है तो सरकार जो है बिना मांगे 20 लाख 10 लाख का मुआवजा दे देती है, और अपराधियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी भी हो जाती है। लेकिन ये बड़ा सोचनीय बात है कि ये सरकार का ये दोहरा चरित्र कैसे नजर आ रहा है कि यहाँ पे SC के साथ यदि कोई घटना हो रहा है तो सरकार का एक जुबान तक मुंह तक नहीं खुलता है, बस SC/ST में जो प्रावधानित राशि है उसके बारे में कहा जाता है। ये सरकार का ये दोहरी चरित्र है, ये भी सरकार का नहीं चलने वाला है, और भीम आर्मी इसका भी विरोध करती है, खंडन करती है। जिस तरीके से आप अन्य केसेस में मुआवजा का घोषणा करते हैं, अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार करवाते हैं, उस तरीके से आप अपना प्रशासनिक व्यवस्था को यह ऑर्डर दें कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुस्लिमों के साथ, OBC के साथ यदि किसी प्रकार का घटना घटता है तो बस जस्ट वही प्रक्रिया अपनाया जाए जो आप अन्य केसों में अपनाते हैं। सर, एक सवाल है मेरा, जैसे यहाँ पे सर ये विश्रामपुर विधानसभा में आता है ये सैदगांव, और नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि दलितों को मत मारो, मुझे गोली मार दो, और फिर भी उनके बोलने पे भी एक घटना होती है, और उनके विधायक जो है यहाँ पे बीजेपी के साथ विधायक है श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी, और वो अभी तक नहीं आए हैं, इस पर आप क्या बोलना चाहिए? देखिए, बीजेपी शासित क्षेत्रों में ही दलितों के साथ जो है अत्याचार और शोषण काफी चरम पर है, और आदिवासियों के साथ, मुस्लिमों के साथ, है ना, और ये चीज उसकी की ओर इशारा कर रही है। ये लोग हमारे लोगों से वोट तो लेना जानते हैं, लेकिन जहाँ तक रह गया इन लोगों को सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए, तो ये लोग जरा सा भी ध्यान नहीं देना चाहते, क्योंकि इन लोग जो है एक तरीका कहा जाए कि जातीय विभेद में फंस करके एक मानसिक रोगी का मतलब शिकार व्यक्ति लोगों में से आते हैं। ये लोग नहीं देखना चाहते हैं कि अनुसूचित जाति के लोग जो है वो अच्छे से रह के रहें, अच्छे से ठाट बाट से जिंदगी गुजारें, वो अपने अच्छे सवारी, अच्छे बुलेट गाड़ी पे चले, कार पे चले, अच्छे मकानों में रहे। ये सब इन लोगों को खटकता है। तो जाहिर सी बात है जो सरकार ऐसे मानसिकता वाले लोगों को समर्थन करती है, वो सरकार इन तमाम मुद्दों पे आगे आकर के क्या बात करेगी। यह जनता को भी सोचने का विषय है कि हम ऐसे लोगों को चुन करके सत्ता और गद्दी पे बैठा रहे हैं जो समय आने पर हमारे लिए खड़ा नहीं होते, उल्टा हमारे विपक्ष में खड़ा होता है, अपराधियों के सपोर्ट में खड़ा होता है। ये जनता को भी इस बात से सबक लेने का जरूरत है। अच्छा, देखा जाए सर तो ये बीजेपी वाले जो बोलते हैं कि सब हिंदू एक हो जाओ, हमको मुस्लिम से खतरा है, तो इस समय आप हमको ये बताने का कृपा करें कि इस समय मुस्लिम से ज्यादा खतरा है कि
संजय सिंह ऐसे समांतवादी से, मनुवाद से हम लोग को ज्यादा इन लोगों से खतरा है। ये आप सुन रहे होंगे पूरे भारतवर्ष की घटना कि कहीं पे मटकी छूने से हत्या कर दी जा रही है दलितों की, कहीं पे घोड़ी चढ़ने से हत्या कर दी जा रही है, कहीं पे मूछ रखने से हत्या कर दी जा रही है। और ये हत्यारे हैं कौन? वही जो हिंदूवादी का नारा लगाते हैं। अगर वे हमारे समुदाय को अगर हिंदू समझते तो इस तरीके की हत्याएं नहीं होती। अगर इस तरीके की हत्याएं देखने को तो प्रधानमंत्री भी चुनाव के वक्त जो है वो हमारे वाल्मीकि समुदाय का पैर धोते हैं, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं? उनके लिए कितना सुरक्षा मुहैया उपलब्ध कराते हैं। तो ये हत्याएं ये साबित करती है कि इनका चेहरा जो है बिल्कुल अलग है। वो वर्ण व्यवस्था में जीने वाले लोग हैं, वो वर्ण व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं, वो संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करते हैं दिन दहाड़े। ये साफ जनता को दिख रहा, हम लोग को ये साफ दिखता है। शराब लेके आया था, अब बैठ के तरह तक यहीं पियेंगे, उसपे झगड़ा करके उन लोग को भगा दिया गया। फिर रात में उन लोग पिस्तौल लेके आया और आकर बोला कि सर तुम जातीय सूचक शब्द का चमार कहीं का तुमको हमको भगा दिया और दिखाता है तो यहीं गोली मारी। उस पीरियड में धारा पकड़ हुआ तो छोड़ दिया, भाई अंदर नहीं निकलने दिया भाई लोग को। उस पीरियड में फिर भैया चढ़ कर छत पर फोन किए थे पुलिस को, पुलिस वाले आए तो हम लोग भाग गए। भागने के बाद जो है सब लोग पूरे गांव के आदमी लाकर यहाँ बड़ा पारी सब लोग कह रहा था कि 16 कर लो, ये घटना गलती हो गया, आप 16 कर लो। लेकिन हम लोग इस बोले नहीं, हम लोग बोले थे कि एक एग्रीमेंट पेपर मंगाइए और उसमें आप लोग 10 लोग गवाह बनिए। भैया बोले थे गवाह बनिए कि अंदर से ऐसा नहीं होगा। तो इस पर उन लोग कोई एग्रीमेंट पेपर नहीं लाए। उस समय लॉकडाउन चल रहा था तब बोल दिया कि नहीं एग्रीमेंट पेपर मिल ही नहीं रहा। इसके पीरियड में फिर हम लोग एक बार वहाँ गाँव में गए थे। जाने के बाद जो है जब जिनका डिलीवरी का अति सस्पेंड करवा दिया लोग झूठ सच बोलकर, तब उस पर गाँव में गए थे तो हम लोग बोले थे कि हम लोग 16 कर लेंगे, लेकिन इन लोग जाने के बाद भी 16 नहीं किया। अब इस घटना के दिन उस दिन विनय जो है एक साहब जिसके यहाँ पैसा लेने गया था होटल वहाँ पर एक किराना दुकान है, और उस लोग अति वहाँ पे आपका रमाशीष सिंह और बलेश सिंह वहाँ पर होटल पे बैठे थे। इसको जाने के बाद जो है इससे गाला गाली उदंग शब्दों का उपयोग किया और मारना शुरू कर दिया। इसका गाड़ी पर ही खड़ा था तो गाड़ी भी ढकोल दिया, गाड़ी को लगाने नहीं दिया स्टैंड इतना करते हुए। उसके बाद जो है भैया को घर इसका वाइफ फोन किया तो बोल दिया कि हमको मार रहा है लोग। भैया सोए हुए थे लुंगी गंजी पर ऐसे ही चले गए। जाने के बाद जो है उससे बातचीत कर उन लोग भाग गया। तो होटल वाला से पूछ रहे थे कि कैसे कैसे झगड़ा हुआ वहाँ पर। उसके बाद हम भी घर से चले गए, हमको पता चला तो हम भी गए। तो जाने के बाद जो है बिना उन लोग को पीछा करने आगे चला गया, उसी करते हुए थाना में चले गए, हम भी थाना में चले गए। अब भैया मेरा वहाँ पर खड़ा रह गए। उस पीरियड में बरमोरिया संजय सिंह था, संजय सिंह वहाँ फोन किया ओपी में जाने के बाद कि जो मार रहा है उसको बुला रहे हैं तो क्यों झगड़ा हुआ ओपी प्रभारी। उस पीरियड में हम लोग को बैठा लिया और संजय सिंह को बुलाया उसका बाप। संजय सिंह वहाँ पर गए और हमसे बक्का चक्का किए कि तुम्हारे यहाँ 16 करने जा रहे थे तो तुम वीडियो बना रहा था। ऐसे करते हुए कि तुम ठीक है तुम लोग कितना SC/ST केस करना है करो, जब केस करने वाला बचेगा तब तुम लोग केस कर पाएगा। उस पीरियड में कहा था हम लोग आ रहे थे, लेकिन थाना प्रभारी फिर बुला दिया कि नहीं छोड़ दो इसको, जाने दो, उसका बाप जो मारा है उसको बुला रहे हैं, तुम्हारा विनय भाई न है तो तुम जो है सोचो कि काहला मार के पूछने दो। इस में हम लोग रह गए। वो छोटा भतीजा हम लोग वहाँ पर प्रेजेंट था और वहाँ पर जो है जिसकी गोली मारा वहाँ कहा हम लोग और दौड़ के हम लोग जाइए रहे थे रास्ता में, वहाँ देखे कि उन लोग गोली मारकर भाग रहा है, हाथ में राइफल लटका है। हाँ तो हम लोग के पहले घटना ऐसा हुआ इसलिए हम लोग उसको पीछे नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोग देखे तो इन्हीं में जुड़ा गया, हम लोग को हादसा हो गया। यही घटना का अंजाम है। अभी पता चल पाता है वो लोग यहाँ है या फिर बाहर है? बाहर है, यहाँ पता तो चलता है, यहाँ पर नहीं। अच्छा SC/ST वाला जो जिन पर केस था कोई और गिरफ्तार भी हुए क्या? नहीं उन लोग नहीं गिरफ्तार हुआ है। पंकज जी गिरफ्तार हुए थे लेकिन जेल गया था, जेल से निकल के आया। इस कांड के बाद परिवार के ऊपर किसी प्रकार से धमकी हम लोग धमकी दे रहा है, कह रहा है। हाँ एक बार सेनाधर था उसमें, उसका काफी है, हम लोग रिसीविंग रखे हैं। अनिल सिंह दिए थे धमकी, ये तुम लोग के है ना कि सबके परिवार को गोली मार देंगे, इसका हम लोग के रिसीविंग है। तो ये धमकी का सूचना आपने सूचना दिए हैं सर, रिसीविंग रखे हैं। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? उसके बाद में कहाँ कोई कार्रवाई हुआ, उसका रिसीविंग है। प्रशासन भी यही चाह रही है कि आपके यहाँ फिर घटना हो। देखिए ये तो आपराधिक घटना जो भी है, हम लोग तो भीम आर्मी तो इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे ही देंगे सरकार को, और इस प्रशासन का भी जो भी रवैया है इसको भी हम लोग दुरुस्त करेंगे। इसको ऐसा हम लोग छोड़ने वाले हैं नहीं। हम आप लोग से भी कहते हैं कि किसी प्रकार से कोई दिक्कत होता है, हमारी लोकल टीम है यहाँ पे भीम आर्मी के, शशि रंजन जी जिला अध्यक्ष हुए, नागमणि जी हमारे मुख्य महासचिव हुए, राम कुमार जी सचिव हुए, और भी तमाम साथी लोग हैं। आप कभी भी 24 घंटा में किसी प्रकार से दिक्कत होता है, अगर इस तरह का हत्या धमकी या और भी किसी प्रकार का आपको शंका महसूस होता है, तो अगर प्रशासन नहीं सुनती है तो आप हमारे कार्यकर्ताओं को फोन करके आप सूचित करें, ठीक है ना। हम लोग 24 घंटा आपके साथ हैं।
और सिर्फ ये कहने के लिए साथ नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से आपके यहाँ पे जो भी घटना घटा है, भीम आर्मी ने तमाम तरीकों से आपको साथ निभाया है, और ये तब तक हम लोग आपका सपोर्ट में है जब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं करा लेते हैं। और आप लोगों का जो डिमांड है सरकार से, जो उचित मुआवजा सरकार जो आपको देगी उसका मनवा नहीं लेते हैं, तब तक हम लोग चुप नहीं रहने वाले। एक बात हम और ये भी कहना चाहिए सरकार से कि जनता को ये भी देखना चाहिए कि जब कहीं पे दूसरे कौम में इस तरह का अगर घटना घटता है तो सरकार जो है बिना मांगे 20 लाख 10 लाख का मुआवजा दे देती है और अपराधियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी भी हो जाती है। लेकिन ये बड़ा सोचनीय बात है कि ये सरकार का ये दोहरा चरित्र कैसे नजर आ रहा है कि यहाँ पे एससी के साथ यदि कोई घटना हो रहा है तो सरकार का एक जुबान तक मुंह तक नहीं खुलता है, बस SC/ST में जो प्रावधानित राशि है उसके बारे में कहा जाता है। ये सरकार का ये दोहरी चरित्र है, ये भी सरकार का नहीं चलने वाला है और भीम आर्मी इसका भी विरोध करती है, खंडन करती है। जिस तरीके से आप अन्य केसेस में मुआवजा का घोषणा करते हैं, अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार करवाते हैं, उस तरीके से आप अपना प्रशासनिक व्यवस्था को यह ऑर्डर दें कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुस्लिमों के साथ, OBC के साथ यदि किसी प्रकार का घटना घटता है तो बस जस्ट वही प्रक्रिया अपनाया जाए जो आप अन्य केसों में अपनाते हैं। सर एक सवाल है मेरा, जैसे यहाँ पे सर ये विश्रामपुर विधानसभा में आता है ये सैदगांव, और नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि दलितों को मत मारो, मुझे गोली मार दो, और फिर भी उनके बोलने पे भी एक घटना होती है और उनके विधायक जो है यहाँ पे बीजेपी के साथ विधायक है श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी, और वो अभी तक नहीं आए हैं, इस पर आप क्या बोलना चाहिए? देखिए, बीजेपी शासित क्षेत्रों में ही दलितों के साथ जो है अत्याचार और शोषण काफी चरम पर है, और आदिवासियों के साथ, मुस्लिमों के साथ, है ना, और ये चीज उसी की ओर इशारा कर रही है। ये लोग हमारे लोगों से वोट तो लेना जानते हैं, लेकिन जहाँ तक रह गया इन लोगों को सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए, तो ये लोग जरा सा भी ध्यान नहीं देना चाहते, क्योंकि इन लोग जो है एक तरीका कहा जाए कि जातीय विभेद में फंस करके एक मानसिक रोगी का मतलब शिकार व्यक्ति लोगों में से आते हैं। ये लोग नहीं देखना चाहते हैं कि अनुसूचित जाति के लोग जो है वो अच्छे से रह के रहें, अच्छे से ठाट बाट से जिंदगी गुजारें, वो अपने अच्छे सवारी, अच्छे बुलेट गाड़ी पे चले, कार पे चले, अच्छे मकानों में रहे। ये सब इन लोगों को खटकता है। तो जाहिर सी बात है जो सरकार ऐसे मानसिकता वाले लोगों को समर्थन करती है, वो सरकार इन तमाम मुद्दों पे आगे आकर के क्या बात करेगी। यह जनता को भी सोचने का विषय है कि हम ऐसे लोगों को चुन करके सत्ता और गद्दी पे बैठा रहे हैं जो समय आने पर हमारे लिए खड़ा नहीं होते, उल्टा हमारे विपक्ष में खड़ा होता है, अपराधियों के सपोर्ट में खड़ा होता है। ये जनता को भी इस बात से सलग लेने का जरूरत है। अच्छा, देखा जाए सर तो ये बीजेपी वाले जो बोलते हैं कि सब हिंदू एक हो जाओ, हमको मुस्लिम से खतरा है, तो इस समय आप हमको ये बताने का कृपा करें कि इस समय मुस्लिम से ज्यादा खतरा है कि संजय सिंह ऐसे समांतवादी से, मनुवाद से, हम लोग को ज्यादा इन लोग से खतरा है? ये आप सुन रहे होंगे पूरे भारतवर्ष की घटना कि कहीं पे मटकी छूने से हत्या कर दी जा रही है दलितों की, कहीं पे घोड़ी चढ़ने से हत्या कर दी जा रही है, कहीं पे मूछ रखने से हत्या कर दी जा रही है। और ये हत्यारे हैं कौन? वही जो हिंदूवादी का नारा लगाते हैं। अगर वे हमारे समुदाय को अगर हिंदू समझते तो इस तरीके की हत्याएं नहीं होती। अगर इस तरीके की हत्याएं देखने को तो प्रधानमंत्री भी चुनाव के वक्त जो है वो हमारे वाल्मीकि समुदाय का पैर धोते हैं, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, उनके लिए कितना सुरक्षा मुहैया उपलब्ध कराते हैं। तो ये हत्याएं ये साबित करती है कि इनका चेहरा जो है बिल्कुल अलग है। वो वर्ण व्यवस्था में जीने वाले लोग हैं, वो वर्ण व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं, वो संवैधानिक नियमों का उल्लंघन